इतनी गलतियां हो गई, क्या रहा? अचानक अरुण यादव मना कर दें, लगातार जब जो व्यक्ति तब से तैयारी कर रहा हो, जब से वो सीट खाली हुई हो। देखिए, ये तो हाईकमान के स्तर का मामला है। उनकी बात हुई है हाईकमान से, और उनने किन कारणों से छोड़ा है ये हाईकमान जानता है, वो जानते हैं। और इस पर अपना जो हाईकमान का पक्ष होगा वो होगा। हम लोगों के स्तर पर तो ये बात आती नहीं है, और उनका सीधा संवाद था हाईकमान से। तो ये जो परिस्थितियां हैं, लेकिन इससे ये ज़रूर है कि चुनाव के परिणाम प्रभावित होते हैं इस तरह के जो घटनाएं घटती हैं, और उसका थोड़ा बहुत नफ़ा नुकसान भी होता है। हो सकता है कि हमारी पार्टी को उसी का नुकसान हुआ हो। जी। परिवारवाद भी एक मसला रहा। प्रवीण जी, परिवारवाद को दरकिनार बीजेपी ने किया, रैगांव में परिवार से हटकर टिकट दिया, लेकिन वही स्थिति यहाँ पर भी थी। रैगांव और सेम कंडीशन खंडवा में लाभ मिला, रैगांव में स्थिति बदल गई। खंडवा को लेके बीजेपी बहुत आशान्वित थी। उसे पता था कि जो नंद कुमार सिंह चौहान है, उनके बेटे की वहाँ पर पॉलिटिकल स्ट्रेंथ कितनी है। बीजेपी सर्वे एनालिसिस करा चुकी थी पहले से, और ये भी पता था कि यदि वो बागी होंगे तो नुकसान कितना करेंगे। तो एस्टिमेटेड था उनका बीजेपी का पूरा मामला वहाँ पे, इसलिए उन्होंने वो किया। जो कांग्रेस का मसला, मुझे लगता है कि कांग्रेस के मसले में अब जैसे हमने रैगांव में सांसद गणेश सिंह कहा, वैसे ही कांग्रेस मुझे लगता है कि वो भी समीक्षा करेगी कि अरुण यादव का रोल वाकई जिताने वाला था या नहीं, क्योंकि उनका होल्ड है, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन क्या वो पूरे प्राणपण से वहाँ जुटे रहे, ये देखने वाली बात होगी। तो कुल मिला के, और दूसरी बात यह है कि कांग्रेस ने जिन्हें टिकट दिया था पिछले इलेक्शन में, अगर आपको याद हो, उन्हें विधानसभा के टिकट के योग्य नहीं पाया था, उनके बेटे को टिकट दे दिया था, ये मान के कि वो हार सकते हैं। तो जो व्यक्ति एक विधानसभा सीट हार सकता है, उसे आप 8 विधानसभा सीट का जिम्मा देके सांसद चुनाव लड़वा रहे हैं, तो हो सकता है कि ये भी एक बड़ा फैक्टर रहा हो। तो कुल मिला के जो समीक्षा बाद में होगी वो होगी, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि खंडवा में आक्रामक तरीके से अगर प्रचार किसी ने किया तो बीजेपी ने ज़्यादा आक्रामक तरीके से किया। इन्होंने कैंप किया, पूरे लोग वहाँ जमे रहे, और उसका फ़ायदा हुआ। ये बात ज़रूर है, मैं भूपेन जी की बात से सहमत हूँ कि अगर लीड कम होती है पिछले बार की तुलना में, तो फिर ये लगता है कि हाँ, ये वैसी जीत नहीं है जैसी होना चाहिए, लेकिन फिर भी जीत तो जीत है। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है। आप 2.5 लाख 3 लाख वोटों से जीत रहे हैं, उसके बाद वही जीत 50,000 60,000 पर अगर आके टिक जाती है, तो ये आप फेल्योर नहीं मानेंगे पार्टी का, नेतृत्व का? नहीं, देखिए, ये फेलियर किसका है? ये फेलियर उनका है जो लगातार नेगेटिविटी फैलाने का काम प्रदेश में कर रहे थे। और प्रशांत जी, देखिए, आज की जनता जो है वो नेगेटिविटी का बहुत साथ नहीं देती। वो चाहती है कि आप विकास की बात करें, आप उनके लिए क्या करने वाले हैं उसकी बात करें। पर 15 माह की जो सरकार देखी है कमलनाथ जी की, जिसमें किसान को ठग लिया, महिला को ठग लिया, बेरोजगार युवाओं को ठग लिया, महिलाओं को ठग लिया, दलित, ओबीसी, आदिवासी, जिसका आप नाम लें उस वर्ग को ठगने का काम कमलनाथ जी ने किया है। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, आप मुख्यमंत्री जी को देखिए, उनकी लगभग 40 के आसपास उनकी आम सभाएं हुई हैं, 16 उनकी नुक्कड़ सभाएं हुई हैं, 5 रात्रि विश्राम है। और ये रात्रि विश्राम हमारे बूथ अध्यक्षों के घर पर है, उन लाभार्थियों के घर पर है जिनको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास उपलब्ध हुआ है। जनता से सीधा कनेक्ट है, कार्यकर्ताओं से सीधा कनेक्ट है। वहीं आप प्रदेश अध्यक्ष जी को देखेंगे तो उनकी लगभग 40 आम सभाएं हुई हैं, उसी प्रकार से नुक्कड़ सभा, और 8 उनके रात्रि विश्राम है कार्यकर्ताओं के यहाँ पे। वो कार्यकर्ता जो दिन रात पार्टी के विचारों को पहुंचाने का काम करता है। ये भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेंथ यहीं पर तो भूपेन जी सवाल उठा रहे थे, भूपेन गुप्ता जी, कि भाई आपने बाहर से आयातित किए नेता, उन्हें टिकट दे दिया, आपका कार्यकर्ता देखता रह गया। मैं आपसे वही कह रही हूँ कि आयातित क्या होता है। भाई, आप सोनिया गांधी को आयातित नहीं मानते हो और प्रदेश के नागरिक को आप आयातित कह देते हैं। मुझे बताइए कि G23 जो सवाल उठा रहा है कि भाई कांग्रेस पार्टी का जो नेतृत्व है, आज आपने पार्टी में किसी व्यक्ति को शामिल किया, 4 दिन बाद टिकट दे दें? नहीं, क्यों नहीं? अगर भारतीय जनता पार्टी की वो विचारधारा से सम्मिलित होना चाहता है, वो जानता है कि अगर राष्ट्र निर्माण के लिए काम करना है, जनता के बीच में काम करना है, तो इकलौती पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, तो क्यों मौका नहीं मिलना चाहिए? और जिन्हें मौका दिया गया है वो पहले भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, उनने विचारों पर चलने की बात कही है और उसके बाद उन्हें मौका दिया गया है। विचार तो उनको करने की आवश्यकता है जो टुकड़े टुकड़े गैंग को जोड़ लेते हैं अपनी पार्टी के अंदर, जो सिद्धू जैसे को ले आते हैं, जो जाकर बाजवा से पाकिस्तान में गले लगते हैं। भारतीय जनता पार्टी में जो आ रहा है, सिद्धू भी आपकी पार्टी में रहे, लेकिन अपने दर्शकों को एक अपडेट दे देता हूं। पृथ्वीपुर में 20 राउंड कंप्लीट हो गए हैं और बीजेपी 13,207 मतों से आगे चल रही है।
पृथ्वीपुर वही सीट है, बीजेपी का गढ़ मानी जाती थी, मजबूत गढ़ मानी जाती थी, लेकिन यहां पर शिशुपाल यादव को बीजेपी ने उतारा। और शिशुपाल यादव के बारे में आपको थोड़ा बता दें, समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़े और मजबूत कैंडिडेट के तौर पर रहे और अच्छे खासे इन्होंने वोट भी हासिल किए थे। हो सकता है कि शिशुपाल के यादव होने का फैक्टर भी बीजेपी को यहां पर फायदा दे रहा हो। रैगांव सीट में भी 20 राउंड पूरे हो गए हैं। कांग्रेस 10,947 वोट से आगे चल रही है। रैगांव सीट जो कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, 10,947 वोट। एक सीट जोबट जो बीजेपी जीत चुकी है और खंडवा लोकसभा सीट में बड़ी लीड बीजेपी की बड़ हो चली है और वहां पे लगभग हम आपको कुछ देर में और क्लियर करेंगे, 60,000 से ज्यादा की लीड खंडवा पर बीजेपी की है। हम फिर चर्चा में लौटते हैं। मृगेंद्र सिंह जी, नतीजे भी आए नहीं है, रुझान है, लेकिन रुझान से बहुत हद तक तस्वीर साफ हो रही है कि कौन सी सीट किसके खाते में जाती हुई नजर आ रही है। बहुत बड़ा अगर बदलाव नहीं हो जाता है तो ये सीट केवल बाय इलेक्शन नहीं, उपचुनाव नहीं, बल्कि कई दिग्गजों की सियासत भी सेट करने वाली है भविष्य की। उस लिहाज से कैसे देखते हैं आप दिग्गजों को, बीजेपी के दिग्गजों को, कांग्रेस के दिग्गजों को? देखिए, इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ देखने में आई कि आदिवासी वर्ग जो कि ऐसा लग रहा था शायद भारतीय जनता पार्टी से नाराज है, और भारतीय जनता पार्टी को लग रहा था कि आदिवासी, अब पिछले 2018 के चुनाव में आपने देखा भी होगा कि विशेषकर मालवा अंचल की आदिवासी जो सीटें थी उसमें कांग्रेस ने अच्छी खासी बढ़त बनाई थी और कई सीटों में विजय मिली थी, जिसके कारण कांग्रेस की सीटें 114 पहुंच गई थी। लेकिन ये चुनाव आप देखिए, विशेषकर आदिवासी, अगर बात करें खंडवा लोकसभा की तो वहाँ भी कई आदिवासी बहुल सीटें हैं। साथ ही जोबट जो कि परंपरागत कांग्रेस की सीट रही है और ये माना जाता है कि आदिवासी वर्ग कांग्रेस के साथ है, उसमें भाजपा के पक्ष में, यहाँ निश्चित रूप से ये कांग्रेस के लिए अच्छे संकेत नहीं है और भाजपा के लिए एक अच्छे संकेत है कि आदिवासी वर्ग उनके साथ आ रहा। मैं यहाँ एक बात ये भी कहूँगी कि निश्चित रूप से कांग्रेस ने टिकट बांटने में जिस तरह से गलती की या जो भी कारण रहा हो। अब ये बताइए, सुलोचना रावत जी जो कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में गई, ये कहा भी जा रहा था उनको या उनको बेटों को विशाल रावत को टिकट दिया जाएगा और ये लगभग फाइनल हो गया। अंतिम समय में जब उनको पता चला कि नहीं, उन्हें टिकट नहीं दिया जा रहा, उनकी जगह महेश पटेल को टिकट दिया जा रहा, तब वो जाकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई जी और अब विधायक बन के विधानसभा में पहुंच रही हैं। तो ये एक अजमेर सिंह रावत जो बड़ा आदिवासी चेहरा हुआ करता था, वहाँ से 6 या 7 बार विधायक रहे, उनके परिवार के लोग का जाकर भाजपा में शामिल होना निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कांग्रेस को इस बात की इशारा करता है कि कांग्रेस में या तो कोई बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है, या किसी के पास समय नहीं है, या लोगों की नाराज़गी कैसे दूर करें, कैसे वो करके तो, और टिकट कैसे वितरण हो। कहा जा रहा है कि सर्वे के आधार पर टिकट दे। आखिर सर्वे क्या होता है, कौन सर्वे करता है? मुझे नहीं लगता सर्वे से ढंग से टिकट दिए जाएँ तो इस तरह की बातें सामने आएंगी। फिर उसमें कई चीज़ें हैं, अरुण यादव जी अलग हुए थे, देखना हो कि अरुण यादव ने काम किया कि नहीं। वहाँ जोबट की बात करें, क्योंकि कांतिलाल भूरिया का भी वहाँ प्रभाव वाला क्षेत्र है, कि कांतिलाल भूरिया ने काम किया, उनके लोगों ने काम किया कि नहीं किया। ये सब चीजें ऐसी ये सारी बातें तो हो गई चेहरों की, लेकिन क्या सांगठनिक स्तर पर कहीं कमजोरी रह गई, जिस बात का बार बार जिक्र हो रहा है? कांग्रेस और बीजेपी के संगठन का कंपैरिजन भी किया जा रहा है। नहीं, देखिए, कांग्रेस में संगठन नाम की कोई चीज़ है ही नहीं है। कांग्रेस में जो कुछ होता है तो उम्मीदवार ही चुनाव लड़ता है, वहाँ संगठन नाम की कोई चीज़ नहीं। आप उठा के देख लीजिए, कांग्रेस में इतने पदाधिकारी बना के रखे पूरे प्रदेश के, खुद इनको जो वहाँ के बाद पूछ लीजिए कि आप कितने महामंत्री, कितने उपाध्याय, किसी को नहीं मालूम। तो ये सब चीज़ें जो है ना, कांग्रेस, अब ये बताइए, इतने भारतीय जनता पार्टी इतने बड़े बड़े बदलाव कर दिए जब सत्ता में है, और उसके कांग्रेस ने पिछले 20 साल से देखिए कोई बदलाव ही नहीं किया। इस पर हम चर्चा आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस वक्त खबर यह है कि पृथ्वीपुर विधानसभा सीट पर कांग्रेस ने हार स्वीकार कर ली है। कांग्रेस उम्मीदवार ने बीजेपी उम्मीदवार को